अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यामिन है और आप मौजूद हैं कहानी टाइम पे, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इल्म, नसीहत और ईमान का पैगाम है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खूबसूरत इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैदान करबला, आखिरी साअत, रेत के तूफान में लिपटा हुआ सन्नाटा, ज़मीन जलती हुई, आसमान खून रंग और सूरज अपनी आंखें बंद किए खड़ा है। ये करबला है, साल 61 हिलेरी, 10 मुहर्रम का दिन, असर का वक्त। मैदान में लाशें बिखरी हुई हैं, खाक उड़ रही है और ज़ख्मों से भरी एक सोगवार फ़ज़ा है। फ़रात किनारे प्यासा एक कारवां था जो अब खाक में मिल चुका है। खेमे जले हुए हैं और तेज़ धूप में हर सो मज़लूमियत और सच्चाई का लहू बिखरा हुआ है। और मैदान के वसत में एक तन्हा मर्द खड़ा है, हुसैन बिन अली, नवासे रसूल, फ़ातिमा का लाल, अली का नूर, इस्लाम का वारिस। उनके जिस्म पर ज़ख़म है, चेहरा खाक आलूद है, पेशानी से खून रस रहा है, हाथ में तलवार है मगर हिम्मत की रोशनी आंखों में बाकी है। उनकी पुश्त पर आलिम इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा बोझ है, हक़ की हिफाजत। पीछे खैमों में चंद बच्चे हैं, कुछ औरतें जिनकी आंखों में आंसू भी अब खुश्क हो चुके हैं। एक सदा आती है, भैया, हुसैन, अब कोई बाकी नहीं रहा। हज़रत हुसैन आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी नज़रों में एक लम्हे के लिए सारी ज़िंदगी झलकती है। मदीना, जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाकर फरमाया था, हुसैन मनी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। माँ फ़ातिमा के हाथ जो उनके बालों में उंगलियाँ फेरती थीं, बाबा अली की तलवार जो मैदान बदर व अहद में चमकी थी, भाई हसन का सब्र जिसने उम्मत को जंग से बचाया था, और फिर करबला का सफ़र, मदीना से मक्का, मक्का से कूफा की उम्मीद, और फिर धोखा, तन्हाई और करबला। इमाम हुसैन के कदमों के नीचे शोहदा की खाक है। अली अकबर, उनका लख्त जिगर जिनके चेहरे पर रसूल की झलक थी, कासिम जो अभी जवानी की दहलीज पर थे, अब्बास जिन्होंने वफ़ादारी का वो मकाम पाया जो किसी और को नसीब ना हुआ, और नन्हा अली असगर जिसने प्यास में कंदीले हक जलाई। अब हुसैन तन्हा है, मुखालिफ लश्कर हज़ारों का है, तलवारें, नेज़े, घोड़े, आवाज़ें, मगर उन सब के मुकाबिल एक खामोशी है, हुसैन की खामोशी जो पहाड़ों जैसी मजबूत है। एक सिपाही डरते डरते आगे बढ़ता है, हुसैन, अपना आखिरी वक्त है, अपनी जान बचा लो, बैआत कर लो, यजीद तुम्हें माफ़ कर देगा। हुसैन की निगाह में बिजली चमकती है, वो जवाब देते हैं, यजीद जैसे फासिक की बैआत नहीं, मौत कबूल है मगर ज़िल्लत नहीं। ज़मीन कांप जाती है। इमाम घोड़े पर सवार होते हैं, तलवार बुलंद करते हैं। उनके होठों पर जिक्र है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आखिरी हमला, चंद सिपाही पीछे हटते हैं, कुछ जरी जवान करीब आते हैं। नेज़ा इमाम के कंधे में पैवस्त होता है, तीर सीने में लगता है। इमाम ज़मीन पर गिरते हैं, ज़मीन सजदे की हालत में चूमती है। आसमान पर बिजली कड़कती है, फरिश्ते नाला करते हैं। फ़ातिमा की रूह बेचैन है, रसूल का दिल लरसता है। इमाम हुसैन ज़ख्मी हालत में आखिरी सजदा करते हैं। उनके होंठों से अल्फाज जारी होते हैं, ए परवरदिगार, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। और फिर शिमर आगे बढ़ता है, जालिम हाथ गर्दन पर आता है, इमाम की गर्दन काट दी जाती है। आसमान स्याह हो जाता है, ज़मीन खून से तर है। फ़रात शर्मिंदा है कि उसने हुसैन को पानी न दिया। इसी एक मंज़र में पूरी दास्तान। यही वो लम्हा है जिसमें इस्लाम के असल चेहरे की हिफाजत हुई, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की दलील दी गई। खून हुसैन ने उम्मत को जगा दिया। करबला सब्र, शुजाअत, वफ़ा, कुर्बानी और इश्क का इस्तारा बन गया। ये सिर्फ़ एक मैदान नहीं था, ये एक मकतब था। ये सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, ये ज़िंदगी और हक़ का मफ़हूम था। आखिरी मंज़र, खाक पर एक लाश, गर्दन जुदा, मगर नूर चमक रहा है। दूर ज़ैनब ख़ैमे के दरवाज़े से देख रही हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं, हौसला है। वो कहती हैं, खुदावंदा, हमने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, अब तो देख इस खून का असर कैसे क़यामत तक जारी रहेगा।